उत्थे वन के आखे ना जो ये जेड़ा कुछ पकाया पिया है सूर पक्का पिया है। जे इतनी जरूरत है तो वक्त वंज तकरीर ते जे तू भी हराम सही तुन के खांदा बैठा हो तो तेरी तकरीर कीती ते भी लानत है। बेशक बेशक। खुदा की कसम अगर हम दीन पर 100% चलें तो दीन में इतनी आसानी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दीन के अंदर शादी ब्याह में कितनी आसानी है, बेटी पर तो एक रुपए का खर्चा नहीं है, एक ढेले का खर्चा नहीं है शरीयत के अंदर। लेकिन आज मुआशरती दबाव की वजह से कितना ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है बेटी की शादी पे। तो मतलब ना हमारी खुशी आज हमारी इस्लाम पर है और ना ही गमी हमारी इस्लाम के मुताबिक है। जब हम खुद अपने ऊपर रस्म व रिवाज का बोझ डालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर परेशान तो होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब अपने नबी के तरीके को छोड़ेंगे, ना खुशी में अपने नबी का तरीका अपनाया ना गमी में अपने नबी का तरीका अपनाया, तो फिर जाहिर सी बात है हमें गमी तो मिलेगी, फिर परेशानी तो मिलेगी। तो ये कुल खानी तीजा 40वां हम मानते हैं ये रस्में ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रस्म है। जिस तरह ये कुल खानी करना, तीजा 40वां करना, ये दीन के अंदर ज़्यादती है बेआईन ही। इसी तरह इस पर पकने वाले खाने को या तकसीम की जाने वाली शेरनी को, खाने को, मिठाई को, ये कहना कि ये सूर की तरह हराम है, जिस तरह वो अमल करना गुनाह है, दीन के अंदर ज़्यादती है, इसी तरह इस पर पके जाने वाले खाने के बारे में सूर के खाने का हुक्म लगाना, उसको हराम होने का हुक्म लगाना, ये भी सरासर दीन के अंदर ज़्यादती है। ये भी गुलू फी दीन है, दीन नहीं है। हाँ, अपना मसलक बयान कर सकते हैं, इसको रस्म तो कह सकते हैं, कुल खानी को या तीजे 40वें को रस्म कह सकते हैं, रिवाज कह सकते हैं। ये सुन्नत से ये तरीक़ा साबित नहीं है, ये कह सकते हैं। बज़ाहिर अगरचे अच्छा अमल मालूम हो रहा है कि भाई कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, इसमें मैयत के लिए दुआ की जा रही है, ठीक है, लेकिन चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से ये अमल साबित नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, ये रस्म है। लेकिन इस पर पकने वाले खाने को ये कहना कि ये सूर की तरह हराम है, ये मेरे ख्याल में क्या बिल्कुल सरासर नाजायज़ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खाना बिल्कुल हलाल है और इस खाने को जो मना किया जाता है, इस खाने के मकरूह होने की जो वजह है वो असल ये है कि इसमें ये एहतिमाल होता है कि जो मैयत के वरसा मैयत की तरफ से देगें पका रहे हैं या खाना तकसीम कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो मैयत के वर्से से, मैयत के तरके से इसको जो है ना वो फिर माइनस करें। जायदाद तकसीम करने से पहले, तरका मैयत का तकसीम करने से पहले, विरासत तकसीम होने से पहले जितना भी ये अखराजात आए हैं उसके कुल खानी पे या उसके आइंदा जुमेरातों पे जो खर्चा आएंगे, इसमें ये एहतिमाल होता है कि ये मैयत के माल से ही इसको माइनस किया जाएगा और फिर मुमकिन है मैयत के सब वरसा जितने उसके विरासत के हक़दार बन रहे हैं, मुमकिन है वो सारे के सारे दिल से राज़ी ना हों, या मुमकिन है उनमें से कोई जो है ना वो नाबालिग हो, और जो नाबालिग होता है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी उस मैयत का वारिस बन रहा है, उसकी बुलूगत से पहले चूँकि उसकी इजाज़त का एतबार नहीं है, इसलिए इस खाने को मकरूह कहा जाता है। आम तौर पर जो बालिग वरसा होते हैं वो इजाज़त दे देते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि भाई नाबालिग जो वरसा हैं, यानी आम तौर पर बेटा ही होता है, होता तो बाद में होता है, अगर बेटे ना हो तो फिर वो वारिस बनता है, तो बेटे होते हैं वो इजाज़त, अगर बालिग होता तो वो भी इजाज़त दे देता, यही तसव्वुर किया जाता है। इसलिए गालिब गुमान यही होता है कि वरसा की तरफ से भी इजाज़त होती है। अलबत्ता सिर्फ रस्म होने की वजह से इसमें कबाहत है, माशरे के दबाव की वजह से मुमकिन है ये अमल किया जा रहा हो, तो इस वजह से उस खाने में कराहत है, मकरूह है, खाना नहीं चाहिए, ताकि इस रस्म का सद्देबाब हो जाए, ताकि लोग माशरे के दबाव की वजह से ये अमल ना करें। हाँ, अलबत्ता कुल खानी का जैसे मौका होता है वो मौका टल जाए, उसके बाद पूरा साल पड़ा है, उसमें किसी भी वक्त में किसी भी मौके पर सदका खैरात करके उस मैयत को सवाब पहुँचाया जा सकता है। लेकिन मखसूस करके इस दिन कुल खानी होगी, फिर उस दिन खाने का इंतज़ाम होगा और फिर हर जुमेरात खाने का इंतज़ाम होगा, ज़ाहिर सी बात है ये दीन के अंदर ज़्यादती तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि दीन के अंदर ज़्यादती है। और जो माशरे के दबाव की वजह से करते हैं और वो इसकी वुसअत और ताकत नहीं रखते, तो ज़ाहिर सी बात है उन पर ये छोटा नहीं बहुत बड़ा दबाव होता है, बहुत बड़ा बोझ होता है। अब जाहिर सी बात है एक कुल खानी करेंगे, उसके बाद 7 जुमेरातों तक पकाएंगे, उसमें आप अंदाज़ा करें अगर हर जुमेरात 5 देगें भी बनाएं, एक देग पर कितना खर्चा है, फिर 5 देगों पर कितना खर्चा, फिर हर जुमेरात, तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना मुतवस्सित तबके पर बोझ बन जाता है, जो कि माशरे के दबाव की वजह से किया जा रहा होता है।
تو لہٰذا اس لیے اول دین پر چلنے کا حق تو یہی ہے کہ ہم ان تمام تر رسموں کو، چاہے غمی کے موقع پر رسمیں ہوں یا شادی اور خوشی کے موقع کی رسمیں ہوں، تو ان ساری رسموں کو بالکل ترک کر دیں اور ان رسموں کا بیکاٹ کریں۔ اور حقیقت یہی ہے، خدا کی قسم اگر ہم دین پر 100% چلیں تو دین میں اتنی آسانی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دین کے اندر شادی بیاہ میں کتنی آسانی ہے، بیٹی پر تو ایک روپے کا خرچہ نہیں ہے، ایک ڈھیلے کا خرچہ نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن آج معاشرتی دباؤ کی وجہ سے کتنا زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے بیٹی کی شادی پہ۔ تو مطلب نہ ہماری خوشی آج ہماری اسلام پر ہے اور نہ ہی غمی ہماری اسلام کے مطابق ہے۔ جب ہم خود اپنے اوپر رسم و رواج کا بوجھ ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر پریشان تو ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، نہ خوشی میں اپنے نبی کا طریقہ اپنایا نہ غمی میں اپنے نبی کا طریقہ اپنایا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں غمی تو ملے گی، پھر پریشانی تو ملے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں ہم رسم و رواج کو ترک کریں اور اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں۔